जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि हिंसा से बरकत चली गई। ये अनमोल मनुष्य शरीर आपको अच्छे काम के लिए मिला, बुरे काम के लिए नहीं। तो अच्छा काम कीजिए। अगर आज शिक्षा मिलती होती तो देश के अंदर में इतने मतलब ये कत्ल नहीं होते। इस प्रजातंत्र में अभी तक लोगों ने रास्ता नहीं ढूंढ पाया और इतने कत्ल हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं, और राजनीति लोग खुद कर रहे हैं और कराते हैं, और फिर भी उसमें कुछ रास्ता नहीं पाते हैं। इसमें मालूम होता है कुछ नहीं, व्यवस्था की सब बिगड़ गई है। समाज की व्यवस्था गई, धर्म की व्यवस्था गई, राज की व्यवस्था चली गई, छोटे बड़े की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था बर्बाद। अब तो रास्ता पाना कुछ और है। इसलिए आप लोग अच्छे काम में, अच्छे समाज में, अच्छे व्यक्तियों में थोड़ा साथ दे दीजिए और आप शाकाहारी बन जाइए। ठीक है, आपने जो कुछ किया अभी तक किया, लेकिन अब शाकाहारी बन जाइए ताकि आप अपनी जीवात्मा का कल्याण कुछ कर सके, 84 से नरकों से इसको बचा सके। इसी वजह से तो आपकी बरकत चली गई। जब आप हत्या करने लगे आदमी की, बच्चे की, बच्चियों की, स्त्रियों की, मतलब जानवरों की जब हत्या करने लगे तो आपकी बरकत चली गई। तो करोड़पति भी कुछ नहीं, लखपति भी कुछ नहीं, आपको पूरा पड़ता ही नहीं। ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। तो दो चीज है, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। सब लोग, हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े सब मनुष्य जितने भी हैं, सब शाकाहारी बनो। अशुद्ध आहार कोई मत करो। एक बात, बीड़ी तंबाकू हुक्का पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, लेकिन बीड़ी तंबाकू आप पियो। शाकाहार अगर आपकी इच्छा है तो बीड़ी तंबाकू पियो, नहीं उसको भी छोड़ दो। हुक्का भी मत पियो, उसको भी छोड़ दो। शाकाहार कर्म में क्या क्या है? फिर शाकाहार में क्या है? माँ पहचानो, बेटी पहचानो, बहन पहचानो, भाई पहचानो, पिता पहचानो, चाचा पहचानो, महात्मा पहचानो, बुजुर्ग पहचानो, और फिर उसके बाद अपने से बड़ा पहचानो। शाकाहार में क्या है? बड़े छोटों से प्रेम करें, छोटे बड़ों का आदर करें, यानी सेवा करें। शाकाहार भोजन और शाकाहार कर्म। वह शाकाहार भोजन है, यह शाकाहार कर्म है। पानी पिला दिया, दवा दे दी, कपड़ा उठा दिए, किसी को बैठा दिया, ये शाकाहार शारीरिक कर्म। इसको मन में दृढ़ संकल्प लेकर, और भूल चूक से कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी। कोई भूल चूक से कोई बुरा काम बन जाए तो तुम्हारी माफी, उसकी माफी हम करा देंगे। भूल चूक में अगर कोई गलती हो जाए, संकल्प लेने के बाद कोई काम करते हो, परिस्थिति में फंस जाते हो, भूल हो जाती है, तो हम उसकी प्रार्थना करके माफी करा देंगे कि भूल चूक में या जानते नहीं थे, इनको क्षमा कर दीजिए। तो विश्वास ऐसा है कि उस कर्म को क्षमा कर दिया जाएगा। अगर इतना ही व्रत आप ले ले कि हम केवल शाकाहार आहार करेंगे, तो अगले साल आप देखिएगा, 7 महीने में आप देख लीजिए, व्रत ले लीजिए कि हम शाकाहार व्रत करेंगे। दूध है, अनाज है, फल, सूखे मेवे हैं, घी है, यह सब चीजें इसका हम सेवन करेंगे। एक साथ व्रत लीजिए। ये शाकाहार फला आहार है। ये शरीर पोषक, पुष्टदायक, मन चंगा रखता है, शरीर पुष्ट होता है, शरीर निरोगी होता है, विकार रहित होता है। लेकिन अब इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना। ये जब अपनी मौत से मरेंगे तो गायें लड़कियां बनेंगी और बैल लड़के बनेंगे। ये बच्चे बच्चियां समझदार होंगे, ये सेवा करेंगे। लेकिन तुमने गायों को मारा, बैलों को काटा, उनकी अकाल मृत्यु हुई,
वे रूहें प्रेत बनी, तड़पी और भटकी, और समय पूरा करने पर जब मनुष्य शरीर में आई तो ये ही लड़के लड़कियां चिड़चिड़े, झगड़ालू और किसी को बात न मानने वाले हुए। अब तुम रोते हो। देवियों से झगड़ा मत करो। देखो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। घर में लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी समझते हो, देवी जन दोनों पति पत्नी प्रेम से रहेंगे तो लक्ष्मी की वर्षा होगी, और दोनों झगड़ा करेंगे तो डायन का निवास होगा। लक्ष्मी चली जाएगी तो जिस घर में भूतिन प्रवेश हो जाए तो वहां पति और पत्नी में क्या होने वाला है। तो घर में मेल जोल, मोहब्बत, प्यार से रहो, और कोई आदमी अपनी देवियों को मारे नहीं। देवियों के ऊपर हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए। यह माया का रूप है। इससे काम ले लो होशियारी और चतुराई से, और यदि तुम काम नहीं ले सके तो समझ लो तुम्हारे लिए आफत खड़ी है। ये तो वैसे ही माया जड़ इन्हें घर घेरे हुए है। फिर जड़ और चेतन घेर ले तो फिर जीव क्या करेगा। इसलिए घर में मेल जोल से रहो, मोहब्बत प्यार से रहो, तो देवियों से लड़ाई झगड़ा करने से न कुछ मिला न मिलेगा। देवियों की हमेशा इज्जत करो। देवियों की आप इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, लक्ष्मी समझिए, वीर पैदा कीजिए, धर्मात्मा पैदा कीजिए, त्यागी पैदा कीजिए, सत्यवादी पैदा कीजिए। ये शिक्षाएं देना शुरू कर दीजिए, काम बन जाएगा। ये शिक्षाएं छूट जाएंगी तो बर्बाद हो जाएंगे आप, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा काम मत करें। बाबा जी सब सीधी साधी आपको शिक्षा दे रहे हैं। जय गुरुदेव।